दोस्तों आज की इस वीडियो में कोटक एएमसी के बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करूंगा जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। साथ में इनका फंड साइज भी काफ़ी एक्सेलेंट है, फंड मैनेजर्स भी कमाल के हैं और इन सब फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी 1 से कम है, क्योंकि जितना कम किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा उतने ही एक्सपेंसेस आपके कम लगेंगे। दोस्तों कोटक महिंद्रा एक जाना माना नाम है जिस पर लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है और ये फंड हाउस लॉन्च हुआ था 5 अगस्त 1994 को, यानी कि 32 साल पहले, और इसका जो टोटल AUM है वो 5,36,924 करोड़ का है। तो 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा एसेट्स ये लोग मैनेज करते हैं। तो इससे पता लगता है कि अच्छा खासा पैसा इस फंड हाउस में पब्लिक ने लगाया हुआ है और इसका नंबर 5 पर रैंक आता है टोटल एसेट्स में, जो काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा दोस्तों चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो या फिर थीमेटिक फंड क्यों ना हो, कोटक एएमसी के पास में हर कैटेगरी के फंड्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको सही फंड सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। तो उनमें से ही दोस्तों 5 एक्सेलेंट फंड्स को आज हम कवर करेंगे जो SIP करने के लिए भी अच्छे हैं और लमसम करने के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फंड है कोटक मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये काफ़ी कमाल का फंड है जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 30 मार्च 2007 को और तब से इस फंड ने 14.86% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो काफ़ी बढ़िया है। और इसका जो डायरेक्ट प्लान है उसने तो काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। पिछले 10 सालों में 19.65% CAGR, जो ओवरऑल 501% रिटर्न्स होते हैं। तो 5 सालों में इस फंड ने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 25 लाख से भी ज़्यादा बनाया है। फिर 5 सालों में 20.72%, 3 सालों में 23.58% और 1 साल में 19.36%, और अपनी कैटेगरी में इसने काफ़ी अच्छा किया है। उसके अलावा इसका जो बीटा है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। कैटेगरी एवरेज का 0.95% है और इसका 0.92% का है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है, जो कि पॉजिटिव बात है। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका फंड साइज भी काफ़ी अच्छा है, जो 55,675 करोड़ का है। तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट इसमें पब्लिक ने लगाया हुआ है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.48% का है, ये भी कम है। तो एक्सपेंसेस भी इसमें कम लगेंगे। उसके अलावा इसमें टोटल कंपनीज 72 है, लाइक GE वर्नोवा, T&D इंडिया लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, IPCA लैब, एम्फेसिस लिमिटेड एंड मच मोर। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें SIP और लमसम के लिए काफ़ी कम अमाउंट से हम शुरुआत कर सकते हैं, जो सिर्फ 100 रुपीज़ है। और दोस्तों इस फंड को जो मैनेज करते हैं उनका नाम है मिस्टर अतुल भोले जी, जिन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और इनकी क्वालिफिकेशन है BCom, CA, MMS। सेकंड फंड की बात करें तो ये है कोटक मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा फंड है जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2004 को और तब से इस फंड ने 15.98% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक्सेलेंट है। और इसके डायरेक्ट प्लान ने पिछले 10 सालों में 16.07% CAGR दिए हैं, जो 343% रिटर्न्स होते हैं। 5 सालों में 17.97%, 3 साल में 18.50% और 1 साल में 16.27%। और आप देख सकते हो कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी में 2nd, 3rd, 5th, 6th इस तरह का रैंक किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस फंड की। इसका एलोकेशन देखें तो ये एक मल्टी एसेट फंड है, तो इसका अलग अलग कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। इक्विटी में 63.71%, डेब्ट में 12.26%, कैश में इनके पास 5.87% है और डेरिवेटिव्स में 18.15%, और लार्ज कैप कंपनीज में इसका 39.57% वेटेज है। फिर मिड कैप में 13.53%, स्मॉल कैप में 10.47% और अदर्स में 36.43%। तो लार्ज कैप कंपनीज में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके साथ में डेब्ट और कैश में भी अच्छा वेटेज है, जिससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो जिसको थोड़ा कम रिस्क लेना है, कम वोलेटाइल वाला फंड चाहिए, वो लोग इस तरह के फंड को कंसिडर कर सकते हैं। इसका फंड साइज 2,274 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो इसका काफ़ी कम है, 0.36% का है। तो काफ़ी कम एक्सपेंसेस इसमें लगेंगे। इसमें दोस्तों कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक निफ्टी IT ETF, कोटक सिल्वर ETF, कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड, कोटक निफ्टी 50 ETF और भी वैरायटी ऑफ फंड्स इसमें देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 100 रुपीज़ से SIP और लमसम शुरू कर सकते हैं, जो काफ़ी कम अमाउंट है। मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर देवेंद्र सिंघल और मिस्टर अभिषेक बिशन। थर्ड फंड की बात करें तो ये है कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक एक्सेलेंट फंड है जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था जुलाई 27, 2004 को और तब से इस फंड ने बहुत ही बढ़िया 17.7% CAGR प्रोवाइड किए हैं। इसका मतलब पिछले 22 सालों में इस फंड ने
5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 1,70,00,000 तक बना दिया है, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो लॉन्ग टर्म में किसी बढ़िया फंड को होल्ड करने का काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और इसका डायरेक्ट प्लान ने पिछले 10 सालों में 17.32% CAGR दिए हैं, जो 394% रिटर्न्स होते हैं। 5 सालों में 17.33%, 3 साल में 18.73% और 1 साल में 11.47%। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिल रही है। इसका बीटा भी अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो 0.93% का है। तो अपनी कैटेगरी में ये फंड कम वॉलेटाइल है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा फंड साइज भी इसका बढ़िया है, जो 27,372 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो भी इसका नॉर्मल है, जो 0.57% का है। बात करें इसकी कंपनीज की तो इसमें टोटल 72 कंपनीज हमें देखने को मिलेगी, लाइक HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ICICI बैंक एंड मैनी मोर। इसमें भी दोस्तों केवल 100 रुपीज़ से हम SIP या लमसम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस फंड को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन मैनेज करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर हर्षा उपाध्याय। इन्हें 18 सालों का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और क्वालिफिकेशन भी इनकी काफ़ी हाई देखने को मिलती है। फोर्थ फंड की बात करें तो ये है कोटक फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों इसका जो रेगुलर प्लान है वो लॉन्च हुआ था 11 सितंबर 2009 को और तब से इस फंड ने 13.75% CAGR प्रोवाइड किए हैं और डायरेक्ट प्लान ने पिछले 10 सालों में 15.36% CAGR दिए हैं, जो 317% के रिटर्न्स होते हैं। फिर 5 सालों में 14.42%, 3 सालों में 16.03% और 1 साल में 7.92% और इसका बीटा 0.94% का है, जो अपनी कैटेगरी एवरेज 0.97% से कम है। तो ये फंड भी अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरता है। बात करें इसके फंड साइज की तो इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, जो 50,146 करोड़ का है। तो अच्छा खासा अमाउंट इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.61% का है, जो नॉर्मल है। इसमें टोटल कंपनीज हमें 60 देखने को मिलेगी, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मोर। उसके अलावा दूसरे फंड्स की तरह इस फंड में भी केवल 100 रुपीज़ से हम लमसम या SIP कर सकते हैं। तो बहुत ही कम अमाउंट के साथ में हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको भी मैनेज करते हैं मिस्टर हर्षा उपाध्याय, जिन्हें काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट फंड की बात करें तो ये है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा फंड है, जिसका रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2005 को और तब से इस फंड ने काफ़ी अच्छे 16.5% CAGR दिए हैं और 10 सालों में तो 18.69% CAGR, जो टोटल 454% के रिटर्न्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर 5 सालों में भी 17.28%, 3 साल में 17.37% और 1 साल में 10.97%। तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती है और बीटा इसका 0.84% का है, जो कैटेगरी एवरेज 0.86% से कम है। ये फंड भी कम वॉलेटाइल है। बात करें फंड साइज की तो दोस्तों इसका फंड साइज 15,157 करोड़ का है, जो कि बढ़िया है और एक्सपेंस रेशियो 0.60% का है, जो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। टोटल कंपनीज इसमें 77 है, लाइक एस्टर DM हेल्थकेयर लिमिटेड, संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, सेंचुरी प्लाईवुड्स इंडिया लिमिटेड एंड मच मोर। इसमें भी हम केवल 100 रुपीज़ से SIP और लमसम शुरू कर सकते हैं। बात करें इस फंड के मैनेजर की तो इसको मिस्टर हरीश बिहानी जी मैनेज करते हैं, जिन्हें 10 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों ये थे कोटक फंड हाउस के 5 बहुत ही बढ़िया फंड्स। आपके पास में इनमें से कौन सा फंड है ये आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।